Good morning, student. Our next topic is to calculate the potential energy for rotating the electric dipole in uniform electric field. यही सिमिलर टॉपिक हमारा जो है बार बार रिपीटेशन हो रहा है. हमें 3 टॉपिक्स इसी से रिलेटेड पढ़े हैं एक ही डायग्राम के साथ, जिसमें सबसे पहले हमने टॉर्क को कैलकुलेट किया. कल की क्लास में हमने वर्क डन को कैलकुलेट किया. अब लास्ट टॉपिक है कि पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है अगर हम डायपोल को रोटेट करेंगे विथ एन एंगल. बट पोटेंशियल एनर्जी क्या डिफाइन करती है, सबसे पहले उसको समझते हैं. इलेक्ट्रिकल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अगर हमारा वर्क डन परफॉर्म करें हम कहाँ से, स्टैंडर्ड पोजीशन से अगर हमारा वर्क डन परफॉर्म होता है और कंप्लीट थीटा एंगल तक रोटेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. सो अब सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है. स्टैंडर्ड पोजीशन ऐसी पोजीशन रहती है जब हमारा डायपोल जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल ही परपेंडिकुलर हो, मतलब π/2 रेडियन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन. सो सिमिलर हम इसको प्रूव करने के लिए सेम डायग्राम को प्लॉट किया जो हम लास्ट 2 टॉपिक्स में कर ही चुके हैं. डायपोल है बी सी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, AC बेस का वर्क करेगा, E जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगी और 2 फोर्स जो बैलेंस करेंगे. अब 2 फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमें वर्क डन कैलकुलेट करने में सबसे पहले टॉर्क को अप्लाई करना पड़ेगा. सो हम टॉर्क क्या होता है, टॉर्क हमारा टॉर्क टाउ इक्वल्स टू PE sin theta as we previously discussed about that. Now tau equals to PE sin theta, so calculate the small work done, that is dW equals to tau into angular displacement, that is the d theta. Now substitute the value of tau, that is PE sin theta d theta, we get the dW. अब ये dW आ रहा है. अब dW से हमें एनर्जी तक जाना है, तो एनर्जी तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, सिमिलरली अगर dW का हम इंटीग्रेट करें, बट इंटीग्रेशन कहाँ से करें, फ्रॉम π/2 दैट इज़ द स्टैंडर्ड पोजीशन से लेकर थीटा एंगल तक अगर हम रोटेट करेंगे तो हमारा जो वर्क डन है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में. नाउ द नेक्स्ट स्टेप में हम dW को ट्रांसफ़र करके या रिप्लेस करके U में कन्वर्ट करेंगे. U डिफाइन कर रहा है हमारा पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी हमारा U क्या हो जाएगा, PE एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा इंटीग्रेट होगा विद द लिमिट्स ऑफ π/2 टू थीटा. नेक्स्ट स्टेप PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा, नाउ π/2 टू थीटा. ऑन अप्लाइंग द लिमिट्स, माइनस साइन को हम बाहर ले लेते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन, cos theta upper limit minus lower limit. As we know the value of cos 90 degree is 0, so we get only U equals to minus PE cos theta. As we know work done हो चाहे एनर्जी हो सब जूल में ही कैलकुलेट होते हैं, तो इसकी यूनिट भी हमने जूल सब्सटीट्यूट करी. सिमिलरली हमारे पास वही 3 केस होंगे. First case when theta equals to 0 degree, second case when theta equals to 90 degree. So if we put the theta equals to 0 degree, it means when dipole is parallel to the electric field. तो cos 0 हुआ हमारा 1, so we get U equals to minus of PE. If we put the theta equals to 90 degree, that is the perpendicular, तो हमें जो मिलेगा cos 90 मतलब 0. सो पूरी की पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एनर्जी 0 हो जाएगी. ना तो कोई एनर्जी का लॉस हो रहा है ना कुछ ट्रांसफ़र हो रही है हमारी एनर्जी. हम एक केस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री भी करते हैं,
जिसमें हम बोलते हैं कि डायपोल जो है वो अपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है, तो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो वी गेट माइनस पी ई कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो हमें जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डायपोल इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये हुआ हमारा एक्सप्लेनेशन विथ डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हेन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल। थैंक यू सो मच।